हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है क्या खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि कैसी चली आप लोगों की लाइफ। वैसे अभी जो है ना शाम का टाइम है और आज सिस्टर ने जो है ना वो ढोकला बनाया था, तो हम बस इसी को जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। वैसे ढोकला जो है ना वो सिस्टर ने पहली बार बनाया था और मैंने जो है ना खैर दूसरे टाइम खाया था, क्योंकि पहली बार कज़न ने बनाया था, उसने भेजा था। तो जब मैंने खाया था और उसके बाद जो है ना वो अभी खाया था, टेस्ट में जो है ना वो अच्छा बन जाता है। यानी अच्छा जो है ना वो स्नैक है, स्नैक के तौर पे जो है ना वो उसे खा सकते हैं, तो अच्छा जो है ना वो लगता है टेस्ट में। और ये कि अभी मैं कोकोनट बिस्किट बना रही हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने बिस्किट्स नहीं बनाए थे, तो बस सिस्टर जो है ना वो पीछे लगी हुई थी बिस्किट बनाने के। तो ये कि इस तरह के बिस्किट्स वगैरह जो है ना, केक वगैरह मैं बना के रख लेती हूँ। ठीक केक है, बिस्किट्स वगैरह हैं, तो ये कि टेस्ट में जो है ना वो अच्छे बन जाते हैं और आसानी के साथ घर में बन जाते हैं। बना के रख लो तो जो है ना ये खाने में आ जाते हैं। और मेहमान वगैरह भी आ जाए किसी भी टाइम, तो जो है ना वो उनके आगे सर्व करने में आसानी रहती है। ये कि अक्सर मैं जो है ना वो बिस्किट्स केक्स वगैरह बना के रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे केक्स और बिस्किट्स वगैरह बनाने का, कुकिंग का तो वैसे ही शौक है और बेकिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जो है ना मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ, यानी बिस्किट्स वगैरह केक्स वगैरह मैं बनाती रहती हूँ खुद ही। और ये कि फिर जो है ना किसी जार में भर के रख लो तो काफ़ी टाइम जो है ना वो चल जाते हैं, तो सही भी रहते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट्स जो है ना वो बना लिए थे और मैं इसे पतीली में ही बेक कर रही थी। तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी जो है ना वो बिस्किट्स सारे बन जाते हैं। तो ये था कि पहले मैंने बिस्किट्स बनाए थे और उसके बाद फिर मैंने कोकोनट बनाए थे। और ये कि सिस्टर भी जो है ना वो साथ लगी हुई थी, उन्हें ज़्यादा शौक आ रहा था कोकोनट बनाने का। वैसे मेरा मूड खाली बिस्किट बनाने का था, तो मैंने कहा था कोकोनट बिस्किट मैं बना लूँगी, लेकिन उन्हें लगी हुई थी कि नहीं, साथ में जो है ना वो कोकोनट भी बनाएंगे। तो इस वजह से फिर ये था कि बिस्किट का जो मिक्सर था वो मैंने खुद तैयार कर लिया था और कोकोनट का जो बैटर था वो सिस्टर ने तैयार किया था। लेकिन और ये कोकोनट बिस्किट यहाँ पे जो है ना वो फाइनली सारे तैयार हो गए थे और इसका लुक देखकर लग रहा है ना कि जैसे ये बाज़ार से हम लोग लेते हैं इसी तरह से। वैसे ये थोड़े थोड़े नान खटाई स्टाइल पे भी लग रहे हैं। और है ये जो है ना कोकोनट बिस्किट्स, खाने में जो है वो कोकोनट का टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें हमने पिसा हुआ खोपरा जो है ना वो ऐड किया था, इसलिए। तो ये था कि पिसा हुआ खोपरा जो हमने ऐड किया था उससे कोकोनट का भी टेस्ट आ रहा था, क्योंकि कोकोनट बिस्किट ही है, लेकिन साथ में देखने में जो है ना ये नान खटाई की तरह भी लग रहे थे। तो दोनों ही जो है ना यानी दोनों का ही टेस्ट आ रहा था, तो अच्छा जो है ना काफ़ी लगा। यानी घर में सबको जो है ना वो बिस्किट पसंद आए। और साथ में कोकोनट जब मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ, पहले मैंने सारे बिस्किट्स बना लिए थे, उसके बाद फिर कोकोनट जो है ना वो बनने के लिए रखे। वैसे ये भी जो है ना वो आसानी के साथ जो है वो बन गए थे, लेकिन बस ये कि ये थोड़ा टाइम लेता है बेक होने में। और बिस्किट जो है ना वो काफ़ी जल्दी जो है वो तैयार हो जाते हैं, तो इस वजह से बस कोकोनट बनाने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन केक से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। केक बेक करने में जितना ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है, उससे कम टाइम जो है ना वो लगा था कोकोनट बेक करने में। यानी तकरीबन आधे घंटे में जो है, आधे से पौन घंटे में ये बेक हो गए थे। और बिस्किट जो है ना वो तकरीबन 10-12 मिनट में ही जो है ना वो बेक हो जाते हैं। तो इतना डिफरेंस जो है ना वो है दोनों की बेकिंग टाइमिंग में। लेकिन खैर ये था कि दोनों चीज़ें जो है ना वो आसानी के साथ बन गई थी और टेस्ट में भी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी और सबको जो है ना वो घर में पसंद आई। तो ये था कि अक्सर जब रात के टाइमिंग में, वैसे ज़्यादातर बेकिंग में रात की टाइमिंग में ही करती हूँ या शाम की टाइमिंग में, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए रहते हैं, बिजी, यानी खाना बनाना, कुछ ना कुछ काम जो है ना वो निकलते ही रहते हैं। तो शाम के टाइम में या रात के टाइम में जो है ना फिर मैं ये सारे काम, यानी बेकिंग का, केक वगैरह बनाना या बिस्किट्स वगैरह बनाना, तो ये फिर मैं शाम में या रात में करती थी। तो अभी फ्री टाइम था, तो बस सिस्टर जो है ना वो पीछे लगी हुई थी बिस्किट्स के, तो फिर मैंने सोचा आज फाइनली जो है ना वो बिस्किट तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे फाइनली सारे बिस्किट्स और कोकोनट जो है ना वो तैयार हो गए थे। फिर हम लोग रूम में लेके आ गए और उसके बाद बस इसे एंजॉय किया। और उसके बाद फिर इसे मैंने जो है ना वो प्लास्टिक जार में करके रख दिया था, कोकोनट को भी और बिस्किट्स को भी। वैसे ग्लास जार हो या प्लास्टिक जार हो या एयर टाइट जार में इसे सेव करके जो है ना वो रख सकते हैं, पैक करके इसे रख दें और ये कि 1 वीक तक जो है ना ये आराम से चल जाते हैं। वैसे तो ये कि ये इतने ज़्यादा टिकते नहीं हैं, जब बनाओ तो जल्दी जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्हें रखने का जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इसे जो है वो 1 वीक तक जो है ना वो सेव कर सकते हैं आराम से, जो है ना वो ये सही रहते हैं, यानी क्रिस्पी ही रहते हैं, ख़राब वगैरह जो है ना वो नहीं होते। क्या बस हमने जो है ना इसे सारे बिस्किट्स को और कोकोनट को जो है ना जार में इस
भर के रख दिया था और उसके बाद बस लेट नाइट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था हमें ये बेकिंग करते हुए। और उसके बाद फिर बस सारे काम से फ्री होने के बाद फिर हमने बस आराम किया। सर ने चाय बना ली थी और फिर हमने बिस्किट्स और चाय को जो है ना वो एंजॉय किया लेट नाइट, क्योंकि थोड़ा देर से ही जो है ना वो सोना होता है हमारा। और उसके बाद फिर बस हो गया था नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है ना फिर से मैंने बनाया था केक। वैसे हम जो है ना वो न्यू रेसिपी जो है वो ट्राई कर रहे थे, और ये था कि बना के देखें ये कैसे जो है ना वो केक बनता है। तो काफ़ी यानी एक न्यू एक्सपेरिमेंट था इसका, और ये बहुत ही जो है ना वो मज़े का बना था और आसानी के साथ, यानी बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो केक बन गया था ये, यानी इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई थी और आराम से जो है ना वो हमने एक केक तैयार कर लिया था। और ये कि जब कभी भी आसानी के साथ और जल्दी में केक बनाना हो तो इस रेसिपी के साथ जो है ना वो आराम से केक जो है ना वो किसी भी ओकेजन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए जो है ना वो आराम से केक बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ, और जल्दी जो है ना ये केक तैयार हो जाता है। यहाँ बस मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी ऊपर, कोई इतनी ज़्यादा आइसिंग मैंने नहीं की थी, बस ये था कि सिंपल सी जो है ना वो मैंने आसान तरीके से ही इसको जो है ना ऊपर से जो है वो डेकोर करा था कि आसानी के साथ, और यानी मज़े वाला केक हम कितनी जल्दी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था और जो कि कामयाब रहा, वैसे आसानी के साथ और जल्दी जो है ना वो तैयार हो गया था। यहाँ पे फाइनली हमने जो है ना ये केक तैयार कर लिया था, और उसके बाद फिर बस मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था कि क्रीम वगैरह जो है ना वो इसकी अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि जब हम इसे यानी इसकी आइसिंग करते करते ही जो है ना वो थोड़ी मेल्ट हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ बस हमने इसे जो है ना वो तैयार करके फाइनली फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सेट करने के लिए। और उसके बाद बस फिर कज़न आ गई थी, यानी कज़न की बेटी आ गई थी, तो उसके बाद बस हम उसी के साथ जो है ना वो खेल में लग गए थे। और उसके बाद बस खाने की तैयारी की। वैसे रात में हमने जो है ना वो बिस्किट्स वगैरह बनाए थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है ना अगले दिन हमने ये केक तैयार किया था। वैसे भी आजकल जो है ना वो बेकिंग का बहुत सवार है, यानी कुछ ना कुछ केक्स और बिस्किट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग बनाते रहते हैं। यानी वैसे भी मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन आजकल बेकिंग का जो है ना वो बहुत सवार हुआ है, और ज़्यादातर जो है ना वो बेकिंग में हम लोग जो है ना वो लगे हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ जो है ना वो ट्राई करने में, बनाने में जो है ना वो आ रहा है कि न्यू जो है ना वो क्रिएशन करें कि किस तरह से बेकिंग जो है ना वो हम आसानी के साथ पतीली में घर में जो है ना वो कर सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है ना वो चल रहा है सब। वैसे मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाया है कि हम केक जो है ना वो काफ़ी बार जो है हम लोग बना चुके हैं, और उसके अलावा बस आज जो है ना वो बिस्किट्स वगैरह बनाए थे रात में, और अभी केक बनाया, तो इस तरह से बस है सब। और ये कि वैसे भी बेकिंग जो है ना एक आर्ट है, मुझे बहुत जो है ना वो शौक है बेकिंग करने का, केक्स वगैरह, केक की डेकोरेशन का, आइसिंग का। तो ये था कि वैसे भी मैं खाना वगैरह बनाती रहती हूँ कुकिंग, लेकिन उसके साथ साथ बेकिंग भी जो है ना वो मैं करती रहती हूँ, तो काफ़ी जो है ना वो मज़ा आता है, यानी अच्छा लगता है बेकिंग करने में भी। और ये था कि बस केक वगैरह बनाने के बाद कज़न की बेटी आई हुई थी, उसके साथ हमने खेला, और उसके बाद बस मैंने खाने की तैयारी की। खाने में मैंने कबाब फ्राई किए थे, और उसके साथ जो है ना वो चावल बनाए थे। यहाँ मैंने चिकन पकने के लिए रखी हुई थी, यानी यखनी बनाने के लिए रखी हुई थी। वैसे आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ खाने में, तो बस ये था कि जल्दी के साथ और आसानी के साथ जो है ना वो कुछ बन जाए। तो कबाब तो वैसे भी मैं शामी कबाब बना के रखती थी, या मैंने चिकन के शामी कबाब जो है ना वो बना के रखे हुए थे, तो बस वही निकाल के फ्राई कर लिए थे। और ये चावल थे, चावल में मैंने पुलाव का मसाला डाल के और इस तरह से जो है ना वो चावल बना लिए थे पुलाव स्टाइल में, और उसके साथ जो है ना वो शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए थे। तो इस तरह से बस आज रात का खाना जो है ना वो मैंने तैयार किया, यानी खाने में पुलाव और शामी कबाब जो है ना उसके साथ। वैसे इसका कॉम्बिनेशन भी जो है ना अच्छा लगता है पुलाव के साथ, लेकिन मैंने चावलों में ही पुलाव का मसाला डाल के ऐसे ही बनाया था, कोई इसमें चिकन पुलाव या बीफ पुलाव नहीं बनाया था। लेकिन ये था कि टेस्ट में जो है ना वो मज़े के बन गए थे। वैसे भी पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का या खुला हुआ था आजकल जो है ना वो यानी हर दुकान पे ही मिल जाता है। तो ये कि वक्त ज़रूरत जल्दी में जो है ना वो काम करने के लिए, जल्दी में खाना बनाने के लिए जो है ना वो काम आ जाता है। तो ये कि टेस्ट में जो है ना वो अच्छा बन गया था। और ये था कि मैं फिर रात के लिए सूप भी बना रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने यही बना लिया था। और उसके बाद बस खाना वगैरह खाने के बाद हमने क्या स्क्यूटी ने जो है ना वो केक कट किया। जब मैंने इसे केक दिखाया तो बस इसे लग गई केक कट करने की कि अब मैं इसे कट करूँगी। वैसे भी बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा पसंद होता है केक कट करना। वैसे इत्तेफाक था कि आज हमने केक बनाया और ये आ गई थी,
और जब इसे ने देखा कि एक केक बन रहा है तो उसके बाद जो है ना फिर बस इसे लग गई थी केक कट करने की। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर जब इसे तो वैसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सेट हो गया था, और खाना खाने के बाद फिर जो है ना इसे कट किया। और टेस्ट में जो है ना वो बहुत ही मज़े का बना था और सबको जो है ना वो पसंद आया। तो यहाँ बस हमने केक को एंजॉय किया और उसके बाद मैंने जो है ना वो सूप बनाया था, चिकन कॉर्न सूप। वैसे यखनी जो है ना मैंने पहले ही पकने के लिए रख दी थी, और ये था कि सर्दी तो नहीं है, नॉर्मल मौसम ही है, लेकिन चिकन जो है ना वो रखी हुई थी जो मैंने सूप के लिए मंगा के रखी थी। तो ये था कि चिकन रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी जो है ना इसे बना के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर तो बनाने में नहीं आएगा। अभी तो फिर भी थोड़ा जो है ना वो नॉर्मल मौसम है, तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने सूप तैयार जो है वो किया था रात में। और ये था कि ये क्यूटी जो है ना ये केक नहीं खा रही थी, इसने बस ऊपर से जो बंटी और चॉकलेट्स है वही जो है ना इसने खाई थी। और उसके बाद अब ये जा रही है अपने घर और अपनी मम्मा के लिए जो है ना ये केक लेके जा रही है। ये जो शॉपर था इसके हाथ में, और ये था कि उसके बाद फिर बस मैंने सूप बनाया था, और सूप की रेसिपी भी जो है ना मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है। तो यहाँ बस हमने चिकन कॉर्न सूप को एंजॉय किया। और ये सर्दी जो है ना अब ख़त्म पे ही है, एंड ये सर्दी का, और उसके बाद फिर बस गर्मियाँ जो है ना वो शुरू हो जाएंगी, और आगे फिर अभी रजब का महीना शुरू हो गया, फिर शबान, और उसके बाद फिर रमज़ान भी जो है ना वो आने वाले, यानी रमज़ान मुबारक की आमद है। तो बस इसी तरह तेज़ी से जो है ना वो टाइम गुजरता जा रहा है, लाइफ भी जो है ना वो गुजरती जा रही है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।